परम शांति। जो बेहद के ज्ञानी हैं, बेहद के बच्चे हैं, उनके पास इतना पावर है, खुद का भी पावर है, मगर जो खुद का पावर जब इमर्ज ना कर पाए और बेहद के बाप का रूप धारण कर ले, बेहद के दादा का रूप धारण कर ले और उनको पुकारे, संकल्प करे कि मैं बेहद के दादा ही हूँ, तो उनके पास इतना पावर इमर्ज हो जाएगा कि सूक्ष्म जगत की कोई भी आत्मा, सूक्ष्म जगत की कोई भी आत्मा उसके सामने टिक ही नहीं पाएगी। क्योंकि सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो तुम्हारे कर्म बंधन से तुम्हारे आसपास में आई हैं, कर्म बंधन के कारण तुम्हारे आसपास कोई भी सूक्ष्म जगत की आत्मा जो भी हैं, वो तो एकदम साधारण आत्मा है, एकदम साधारण। और तुम्हारा ओरा इतना बढ़ जाएगा कि वो ओरे में आते ही वो आत्माएं मुक्त हो जाएगी। और जब कोई बेहद के बाप की बजाय भूत निकालने वाले को कोई पुकारता है, याद करता है कि आओ मुझे हेल्प करो, तो जरूर उसके भूत प्रेत आएंगे, मगर वो भूत प्रेत भी तुम्हारे घर में अड्डा जमाएंगे, दोबारा फिर जाएंगे नहीं वापस, क्योंकि वो भी भूत प्रेत है। क्योंकि आजकल जो भूत प्रेत निकालने वाले हैं, इनके पास भी लाखों भूत प्रेत होते हैं, तो उनके नाम से जो कोई कोई याद करता है या उसकी फोटो रखता है, तो वहाँ भी उनके ही भूत प्रेत चले जाते हैं। तो वो भी भूत प्रेत ही हैं, वो भूत प्रेत का सहारा लेकर ही काम होता है। और बेहद के बाप जो है, बेहद का बाप, उनके पास तो खुद की बेहद की कला की पावर है, उनके सामने भूत प्रेत तो कुछ भी नहीं है। उसके मतलब उसके सामने मच्छर जैसी आत्मा है, कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है। तो बेहद की आत्माओं को कीड़े मकोड़े जैसी आत्माओं से डरना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए और बेहद के बाप का रूप धारण कर लेना चाहिए, बेहद के दादा का रूप धारण कर लेना चाहिए। चाहे बेहद का दादा कहो या बेहद का बाप कहो, दोनों एक रूप ही हैं। क्योंकि जिस दादा को याद करोगे तो इतना पावर मिलेगा, वो अंत तक तुम्हें हमेशा तुम्हारे पास एक परम लाइट का रूप रहता ही है। बेहद के बच्चों के पास तो हमेशा एक रूप रहता ही है, वो हमेशा तुम्हें मदद करता है। मगर कई बात क्या है कि जो बेहद की आत्मा है, जिनको बेहद का ज्ञान समझ में आता है, वो बेहद की आत्मा है, मगर क्या है कि 1% कनेक्शन लूज है, 99% कनेक्शन है, मगर 1% कनेक्शन लूज है, तो वो महसूस नहीं होता। बेहद का बाप तो हजरा हजूर है, मगर बच्चों में कमी कमजोरियों के कारण उसके मन के अंदर ही भूत होता है, मन के अंदर ही भूत हो जाता है, इसलिए जो बाप का साथ का अनुभव नहीं होता, बेहद के बाप का साथ का अनुभव नहीं होता, क्योंकि कनेक्शन लूज है। इसलिए 100% कनेक्शन रखो। कभी भी इतना बेहद के बाप तुम्हें हेल्प ना करे, बचाए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिम्मत रखो, हमेशा बोला हिम्मत है बचे, मदद है बाप, और कनेक्शन टाइट रखो। मायाजीत बनो, माया में रहकर माया से परे हो जाओ और हमेशा बाप पर भरोसा रखो। निश्चय बुद्धि विजयंती, कनेक्शन टाइट करो। भूत प्रेतों को याद करने से कोई फायदा नहीं, भूत प्रेत निकालने वालों को याद करोगे तो भूत प्रेत तो आ जाएंगे, वो तो आकर तुम्हें फटाफट फटाफट, क्योंकि वो तो भूत प्रेत है, मगर वो तुम्हें और परेशान करेंगे। इसलिए हमने कई बार बोला है कि भूत प्रेत निकालने वाले के पास जाओगे तो आत्मा तो बाहर निकल जाएगी, अंदर जाके वापस आओगे तो तुम्हारे घर वापस आ जाएगी। तो ये केवल एक बेहद के बाप का सहारा बनो, सहारा लो, बाकी किसी का सहारा न लो। एक बेहद का बाप, एक बाप, बाकी किसी को याद ना करो। किसी को याद किया तो उसके साथ जो भूत प्रेत होते हैं वो आ जाते हैं। और दूसरा, 1 सेकंड पहले जो भी कोई कर्म हुआ है तो बीती सो बिंदी लगाओ, बीती सो बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। याद वहाँ करना है जहाँ आप जाना है। बेहद की कला के परमधाम को याद करो, हमेशा ऐसा रहो कि मैं बेहद की कला के परमधाम में हूँ। घर तुम्हारा लाइट स्वरूप है, पूरा लाइट स्वरूप है, तो घर को लाइट स्वरूप बना दोगे तो कोई भी आत्मा आएगी तो वो मुक्त हो जाएगी। क्योंकि ये कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है, मच्छर जैसी आत्मा है, वो टिक ही नहीं पाएगी। इसलिए हमेशा बेहद का बाप को याद करो, किसी का सहारा मत ढूंढो और सहारा मत ढूंढो, किसी का नाम मत पुकारो।
और ना हेल्प मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। एक गारंटी है अंत तक, जब तक तुम्हें बेहद के विमान में न बिठाए तब तक की गारंटी है। इवन और कोई भी 33 कोटि देवी देवता वाली है या और कोई भी मनुष्य जिनको थोड़ा सा निश्चय है, बेहद के बाप को कोई भी याद करता है, थोड़ा सा निश्चय है याद करता है, तो वो हाजिर है, उनको हेल्पलाइन जरूर मिलेगी। परम शांति। बेहद की आत्माओं को ज्ञान सुनाते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी ऐसी आत्माओं को ज्ञान मत सुनाओ। नर्स देखकर ज्ञान दो, ऐसी ऐसी आत्माओं को ज्ञान मत सुनाओ, नहीं तो वो अंत में तुम्हें परेशान, क्योंकि उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं वो ज्ञान सुन लेंगे और उसमें भी नेगेटिव होंगे तो तुम्हें परेशान कर सकते। तो मजबूत बनोगे, बहुत मजबूत हो तो वो आत्माएं कुछ नहीं कर सकती, मगर न वो आत्माएं ने तो तुम्हारे साथ भी आ सकती तुम्हारे घर तक। मगर वो तुम लाइट स्वरूप में हो, आप तुम्हारे पास ज्ञान इतना पावरफुल है और योग इतना पावरफुल है, ओरा इतना पावरफुल है, घर लाइट स्वरूप है, तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तुम किसी को भी सुना सकते हो, मगर जब तक तुम मजबूत नहीं हो, तुम 100% क्लियर नहीं हो ज्ञान में, योग में, सेवा में, धारणा में, चारों सब्जेक्ट में जब तक पावरफुल नहीं हो तब तक ज्ञान किसी को नहीं सुनाना है।